वाले हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय के 9th श्लोक के तात्पर्य को। श्लोक इस प्रकार है, सभी से निवेदन अनम्यूट हो जाइए और मेरे साथ यह श्लोक का उच्चारण कीजिए। चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। वेरी गुड, वेरी नाइस। अनुवाद पढ़िए सुनीता माता जी, अनुवाद पढ़िए। पढ़। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुझे मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यदि हम अपना चित्त भगवान के ऊपर अविचल भाव से बिना मन को विचलित किए भगवान में स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति योग में जो विधि विधान बताए गए हैं उसका पालन करो। इससे क्या होगा? इससे हमारे अंदर यह इच्छा प्राप्त होगी कि हम भगवान को चाह सके। ये इच्छा जागृत होनी चाहिए कि भगवान के लिए हमारी चाह, हमारी डिजायर टू लव लॉर्ड डेवलप हो सके। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। शर्मिष्ठा माता जी स्टार्ट कीजिए फर्स्ट पैराग्राफ। अनम्यूट। तात्पर्य पढ़ना है माता जी। इस श्लोक में भक्तियों की दो पृथक पृथक विधियों बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करने मनुष्य अन्यतः कृष्ण आवश्यकता को प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया गया है। श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं हमें कि श्लोक में भक्ति योग के दो पृथक विधियां हैं वो बताई गई है। तो भक्ति करने के दो दो अलग तरीके हैं उसके बारे में वर्णन है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने प्रेम द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर ली है। पहला उस व्यक्ति के लिए विधि है जिसने भगवान से आसक्ति उत्पन्न कर ली है, भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया है ऐसे व्यक्ति के लिए। और दूसरी विधि किसके लिए है? दूसरी विधि उस व्यक्ति के लिए जिसने भगवान से अभी तक आसक्ति उत्पन्न नहीं की है, जिसे अभी तक भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के लिए यह दूसरी विधि है। समझ आ रहा है आप सभी को? यस। फिर क्या कहा जा रहा है? इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार की विधि विधान है। तो ये जो दोनों श्रेणी है ना, इसके लिए नाना प्रकार की विधि विधान, अलग अलग प्रकार की विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अनंत कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो इस द्वितीय श्रेणी में नाना प्रकार के भक्ति योग में अनेकों प्रकार के विधि विधान है जिसका पालन यदि हम कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान कृष्ण से हमें आसक्ति डेवलप हो जाएगी, भगवान कृष्ण के लिए प्रेम डेवलप हो जाएगा। अभी हमारी आसक्ति कहाँ है? दुनिया में, संसार में, रिश्तेदारों में। परंतु ये भक्ति की विधि विधानों का पालन करने से भगवान कृष्ण के साथ हमारी जो आसक्ति है वो स्थापित हो सकती है। गेटिंग इट एवरीवन? आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकेंड पैराग्राफ ममता माता जी पढ़िए। ममता माता जी आपका ईयरफोन अगर है तो वो, हाँ बढ़िया, आप पढ़िए।
जी माता जी, एक सेकंड। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध भी की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण से सेवा नहीं कर सकता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ, और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था नहीं, इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक बस हृदय बस में बस दुष्ट अवस्था में एक है। एक पैराग्राफ, जी ममता माता माता जी। जी, एक एक पैराग्राफ। हाँ, नेक्स्ट किरण माता जी पढ़ेंगे। ओके, आइए। तो यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में जो श्लोका है, इसमें बताया जा रहा है कि भक्ति योग में क्या होता है। भक्ति योग में इंद्रियों का परिष्कार होता है। परिष्कार का अर्थ क्या होता है? हमारी इंद्रियों की शुद्धिकरण का यह संस्कार है। तो अभी के समय पे भी हम देखते हैं ना कि जो लोग भौतिक संसार में, भौतिक जगत में एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी म्यूट म्यूट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किरण मासी जी, इट्स ओके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हमारी इंद्रियों की अभी इस समय पे बात किया जाए, तो हमारी इंद्रियां सदैव से अशुद्ध रही है, क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। अपनी इंद्रियों की तुष्टि कैसी की जाए, इसके बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। पर जैसे ही हम भक्ति योग का पालन करते हैं, तो हमारी इंद्रियां शुद्धिकरण की तरफ चल जाती है। तो इंद्रियां जो कि अशुद्ध है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहती है, जैसे ही हम भक्ति योग अपनाते हैं, वह शुद्धिकरण के रास्ते पे चलना शुरू हो जाती है। अपने आप ही हमारी जो परिस्थिति है वो शुद्ध होती है, और हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ में एक संपर्क स्थापित करते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं। तो इस भौतिक जगत में हमें अपनी इंद्रियों को किसी ना किसी की सेवा में तो लगाना है। जैसे स्त्रियां हैं, हम स्त्रियां होते हुए अपने पति की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने अगल बगल पड़ोसियों की, अपने भाई बहन की, सबकी सेवा में लगे रहते हैं। परंतु क्या हम सच में उनसे प्रेम करते हैं? जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं, किसी के लिए भी यदि आप काम करो, आपको पैसे देंगे, पर आप क्या दिल से प्रेम करते हो उनसे? इसीलिए सेवा कर रहे हो? नहीं, आपको पैसे मिल रहे हैं इसीलिए आप काम कर रहे हो, है ना? तो परंतु हम इसीलिए काम करते हैं पैसों के लिए, कहीं पर भी प्रेम नहीं होता है। और क्या मालिक को प्रेम होता है क्या? उसको पता है ये काम कर रहा है तो मैं पैसे दे रहा हूँ, वो खुशी खुशी आपको कोई पैसे नहीं देता है, काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। इसीलिए भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु यदि हम आध्यात्मिक जगत की बात की जाए, तो आध्यात्मिक जगत में हमें एक शुद्ध प्रेम के स्थान तक उठना बहुत जरूरी है। और वह शुद्ध प्रेम का स्थान कैसे पाया जा सकता है? अपनी अभी की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से यदि हम भक्ति करते हैं, कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करते हैं, तो इन्हीं इंद्रियों से हम भगवान के लिए प्रेम में शुद्ध भक्ति को जागृत कर सकते। यही इंद्रिया जो आंख नाक कान है, इसके साथ यदि हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली भक्ति के लिए जो गुण इंपॉर्टेंट है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। माता जी, हम सबके हृदय में प्रेम नहीं है क्या? प्रेम है, सबके हृदय में है, पर लुप्त अवस्था में सो रहा है प्रेम भगवान के लिए। भगवत गीता क्लास सबके लिए होती है शाम को, पर सब आते हैं क्या? यह निद्रा का समय है, नींद का समय है, शाम भर के ना 5 सवा 5 बज रहे हैं। स्त्रियां अपना घर का काम वाम करके इसी समय पे तो लेटती है या उठती है, और उठ के परिवार को चाय देती है। चाय लेंगे, चाय चाय लेंगे, चाय बना दे, चाय बना दे क्या? हाँ, चाय बना दे।
तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। तो भगवान के लिए प्रेम है हृदय में, पर कैसा है? सो रहा है भगवान के लिए प्रेम हमारे हृदय में। और भगवान के लिए जो प्रेम है वो अलग अलग तरीके से प्रकट होता है, पर वह सब पूरी तरह से भौतिक जगत के लोगों के साथ में संपर्क में रहने के कारण अशुद्ध है, शुद्ध नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? भगवान के लिए जो प्रेम होना चाहिए, क्या वो शुद्ध है? भगवान, मैं रोज सुबह 5 से 7 बजे उठ के जूम पे माला करती हूँ, आपके लिए मेरी हेल्प करोगे ना? मरूंगी तब? जिंदगी में कोई भी कष्ट आएगा तो मदद नहीं करोगे क्या? यह भौतिक जगत के लोगों के साथ हम रहते हैं ना, इसीलिए हमारी जो अच्छी इच्छाएं हैं वो भी क्या हो गई है? मिक्स्ड हो गई है। अब किसी के पास में भी दिल नहीं है कि ऐसा कि आप शुद्ध भक्तों का संग कर लो और हम प्योरीफाई हो जाए। बस सिर्फ इतना ही है कि हमारे हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है उसे जागृत करवाना है, उसे डेवलप करवाना है, इसको जगाना है। जागो जागो, भगवान के लिए हृदय में प्रेम है, जगाओ। हम बोलते हैं ना माला में मजा नहीं आती, अरे मजा लाना पड़ेगा, मजा दिल के अंदर है, उसको निकालना पड़ेगा। जैसे बच्चे को आप बोलोगे बहुत टेस्टी स्वादिष्ट आपने करेले की सब्जी बनाई, बच्चा देख के नाचेगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। बेटा खा तो सही, खा तो ले, अंदर जाएगा तो बहुत आनंद आएगा। खा तो सही। उसी तरीके से आपको कहा जाता है जब करो तो सही। नींद आए तो क्या हुआ? जब करो, सोते सोते जब करो, मजा आएगा। तो हृदय में वो जो प्रेम है धीरे धीरे करके वो जागृत होगा। समझ आ रहा है आप सभी को? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? माता जी, हर एक जगह पे हर एक रिलेशन में पैसा थोड़ी ना मिलता है। यहाँ पे मतलब ना, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल रिलेशनशिप हियर। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है ना पूनम माता जी, दिस इज अबाउट प्रोफेशनल रिलेशन, कि यू वर्क फॉर अ मास्टर। अब ठीक है, चलो इस संसार में भगवान के प्रेम को समझने के लिए सिर्फ एक ही संबंध है, और वो है माता और बच्चे का प्रेम। बाकी के जितने भी संबंध है वो पैसा नहीं पर कुछ ना कुछ आदान प्रदान के ऊपर निर्धारित होता है। प्रेम से बात करोगे, प्रेम से बात करोगे तो बात करेंगे, तो संबंध है। जो चीखा चिल्लाया टेढ़ी बात कही तू कौन, तो ये कैसे संबंध हुए माता जी? है ना कि यार इज्जत करो, कम से कम प्रेम से बातें करो। इसीलिए कहा जा रहा है कि हम किसी ना किसी की सेवा में लगे ही रहते हैं। देखिए 4 मित्र होते हैं ना, 4 मित्रों में भी होता है कि एक होता है जो दादा बन के बैठता है, बाकी 3 उसकी बातों में हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हम किसी ना किसी मालिक के पीछे ही लगे पड़े रहते हैं। सही बात? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ किरण माता जी, और फिर आखिरी पैराग्राफ प्रीति। यस किरण माता जी। हरे कृष्णा। यह ईश्वरीय अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगत से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगत से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। अब यहाँ पर हमें भक्ति योग की पूर्ण रूप से विधि समझाई जा रही है कि भक्ति योग की कैसे जाती है, भक्ति योग को करने का तरीका क्या है भक्ति योग को करने का तरीका, व्हाट इज द प्रोसेस। ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में सो रहा है। सबके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, पर कैसा प्रेम है? सोता हुआ प्रेम है, सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है। अब ये जो प्रेम भगवान का हृदय में है वो सो रहा है, ये अलग अलग तरीके से प्रकट होता है। जैसे इंसान को बीमारी है तो अलग अलग तरीके से डिजीज के साइंस आते हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। सही बात है कि नहीं? उसी तरीके से हृदय में प्रेम है तो अलग अलग लक्षणों से वह प्रेम प्रकट होता है। माता जी क्या है वो लक्षण? वहां पर इस प्रेम, ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनके हृदय में प्रारब्ध होते हैं वो आते तो हैं, परंतु भौतिक जगत के लोगों ने इतना क्या मंदिर जाना है तुमको भाई,
जब देखो संडे को जाके मंदिर बैठ जाते हो, सुबह देखो तो क्लास में, शाम को देखो तो क्लास में बैठ जाते हो, इतना क्या है। तो उसके तो अच्छे कर्म थे कि वो मंदिर जा रहा था, पर बीच में रुकावट आ गई। भौतिक संगति ऐसा करती है, रोक देती है, नहीं 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 मंदिर नहीं जाना है, चलो पार्टी जाएंगे। 31 जनवरी आया है, पार्टी करना है, घर में कैसी परिस्थिति नहीं पता। 31 दिसंबर जब होता है, सब लोग उछलते कूदते, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर इसका कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें शुद्ध वैष्णवों का संग लेना चाहिए, हमारा हृदय को शुद्ध करना है, तब जाके भगवान कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो जागृत होगा। यही एक प्रोसेस। भक्तों के संग में रहकर हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है। इसीलिए बोला जाता है भक्तों के संग में सुबह में उठ के साथ में जप कीजिए। कई लोग बोलते हैं अरे माता जी हम अकेले कर लेते हैं, टाइमिंग नहीं होता है सुबह का, पर हम करते हैं दिन भर में कब। ठीक है, पर भक्तों के संग में जप करने का अत्यंत फायदा होता है। क्या? हृदय को शुद्ध करना जरूरी है। और वो हृदय को शुद्ध कैसे हो सकता है? जब आप भक्तों के संग में ही रहे। भगवान के लिए जो छुपा हुआ प्रेम है, लुप्त प्रेम है, इसे जागृत करवाना चाहिए। जी नेक्स्ट नेक्स्ट। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्यों को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधान के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, बड़ा ही सुंदर लास्ट पैराग्राफ है कि भक्ति योग के अंदर क्या करना चाहिए। प्रभुपाद, क्योंकि ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं भक्ति योग का पालन करना चाहिए, इससे भगवान के लिए हृदय में प्रेम जागृत होगा। तो क्या विधियां है? सबसे पहला कहा है गुरु के आदेश के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। उन्होंने जो नियमावली बताई है उसको पालन करना चाहिए। और क्या क्या चीजें बताइए आप लोग, इसमें से गिनना आप लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहला, सुबह जल्दी उठना तथा स्नान करना, फिर मंदिर में प्रवेश करना, अपने प्रणाम भगवान को करना तथा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, फिर भगवान को पुष्प अर्पण करना, भगवान को सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन खिलाना, फिर वो व्यंजनों को भगवान को जब खिला दिया तो प्रसाद बन जाता है, उसको ग्रहण करना। ये 7 चीजें तो बता दी है। अब सुबह में हम जल्दी उठते हैं, हाँ माता जी, जप करने के लिए। नहाते हैं, हाँ क्या करें, ठंडी है तो नहीं नहाते, नहीं तो ऐसे तो नहा लेते हैं, थोड़ा लेट नहाते थे। और फिर मंदिर जाते हैं, हाँ जाते हैं, अभी क्या करें, रोज जाने की आदत हो गई है, अच्छा लगता है मंदिर जाना, रोज मंदिर जाइए। और फिर क्या कीजिए, भगवान को जो बने हुए प्रसाद के बाउल्स है वो अर्पण कीजिए। क्या? और फिर क्या कहा जा रहा है, निरंतर व्यक्ति को भगवत गीता भागवतम शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए। निरंतर, कॉन्स्टेंटली शुद्ध भक्तों से भगवत गीता भागवतम सुनते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा लेवल जो है ऑफ लव ऑफ गॉड वो बहुत बढ़ जाएगा। जो स्तर है हमारा भगवान के प्रेम के लिए वो बहुत उच्चतर हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली हम भगवान के धाम में प्रगति कर सकते हैं, भगवान के प्रेम के लिए प्रगति कर सकते हैं। यही है भक्ति योग, यही है भक्ति का विधि विधान, कि आप गुरु के आदेश अनुसार आप भगवान से प्रेम करने के लिए प्रगति करें। समझ में आ रहा है? गुरु के आदेशों का पालन कीजिए, ऑटोमेटिकली आप उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे भी हो आप बोल अपनी लाइफ के, आपका प्रेम भगवान के लिए बढ़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जय पृथु महाराज की जय। जय ब्रह्मदेव की जय। जय।
हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। ये सब कर ही रहे हम लोग। हाँ, ये प्रभुपाद की कृपा है। किसको बोलना है? प्रभुपाद को, कि आपकी कृपा बता से। रहे उतना सब तो हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग भक्ति योग, इसलिए तो आपको भक्त कहा जाता है, क्योंकि आप जल्दी भी उठते हो, आप नहाते भी हो, मंदिर में भी जाते हो, बिना अपने माँ नहाए को माता जी प्रणाम कभी नहीं करते हो, आते। भगवान को खिलाए बिना कभी नहीं खाते हो। ये सब बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कल मिलते हैं फिर। आगे के श्लोक जो है भगवद गीता के 108 श्लोक आपको सबको डॉक्यूमेंट कर भेज दिया था। क्लास खत्म होने के बाद आप सभी अपने लिए उच्चारण कर सकते हैं अपने अपने में। ओके, या किरण माता जी, यू हैड सम डाउट? Yes, I just wanted to ask you. I do service for Laddu Gopal. So हाँ, 4 o'clock, like 4:30 a.m. Is it okay to wake up Laddu Gopal, or do I wait a little bit late? I get a doubt. Sometimes I open, sometimes I just let him sleep. या दैट्स ओके। एक्चुअली भगवान की सेवा के लिए हमें नियमावली फिक्स कर लेनी चाहिए, वही चीज उस हिसाब से होनी चाहिए। So wake up and open the door then. Yeah, first thing you should prioritize is your chanting. So once So you wake up, you open the door and do your chanting, and then after chanting one time का एक बार का नाश्ता हो गया जो भी हो गया, then tell them to move. yes. So I have to prepare myself first and then Yeah. do the chanting, complete the chanting, and then I can open the door. So like this, Laddu Gopal can sleep. Yeah. Okay, perfect. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. All right. Thank you very much, everyone. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी कृष्ण। आज का क्लास